हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज का हमारा ये सफ़र जो है वो होने वाला है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर, जो कि दिल्ली के एक्सप्रेसवे में एक नया एक्सप्रेसवे शुमार होने वाला है। अभी जिस रोड पर हम हैं ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ऊपर आप देखें तो अक्षरधाम आपको लेफ्ट की तरफ नज़र आएगा। ये जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये भी 2021 में ही ओपन हुआ है और अब यही इसी रोड से अक्षरधाम से स्टार्ट हो रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखें तो एक रास्ता लेफ्ट की तरफ जा रहा है और एक सीधा जा रहा है। जो सीधा जा रहा है वो गाजियाबाद से होता हुआ मेरठ की तरफ जाएगा। ये जो लेफ्ट का रास्ता है जहाँ पर अक्षरधाम टेम्पल है, यहाँ से जैसे हम लेफ्ट जाएंगे इस पॉइंट से जो आपको सामने नज़र आ रहा है, यहाँ से शुरू हो जाता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। यहाँ लेफ्ट में सामने आपको अक्षरधाम टेम्पल नज़र आ जाएगा। 2005 में ये जो टेम्पल है यहाँ पर ओपन हुआ था। यहाँ पर इस टेम्पल के साथ की जो ये रोड है इसको काफ़ी ज़्यादा वाइडनिंग की गई। काफ़ी नैरो रोड हुआ करती थी पहले, कंजेस्टेड सी रहती थी, लेकिन अब इसको प्रॉपरली एक्सप्रेसवे के हिसाब से बनाया जा रहा है। और ऊपर से जो आपको ट्रैक दिख रहा है वो ब्लू लाइन का ट्रैक है दिल्ली मेट्रो का। सामने आपको क्लियरली मेंशन नज़र आएगा लिखा हुआ देहरादून और सहारनपुर। तो ये जो रास्ता है ये देहरादून की तरफ सहारनपुर से होता हुआ जाएगा। 210 किलोमीटर का पूरा ये रास्ता होने वाला है, जिसे 2 से ढाई घंटे में आप कंप्लीटली पूरा कर सकते हैं जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। अभी हम इसके दिल्ली के ट्रैक पर हैं जो कि फेज 1 पैकेज 1 का ट्रैक है इसका। यहाँ लेफ्ट में अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है दिल्ली मेट्रो का और इसके नीचे भी आपको काम होता हुआ नजर आएगा। यहाँ से हम ये जो फ्लाईओवर है इस पर आ जाते हैं और लेफ्ट में आप देखें तो पैरेलली आपको एक और ट्रैक दिखेगा जो कि बनाया जा रहा है। यहाँ दिल्ली की तरफ ये लगभग 12 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, 6 लेन ईस्ट साइड। तो उसके लिए जहाँ पर भी वाइडनिंग की जानी चाहिए वहाँ पे वाइडनिंग की जा रही है और उस तरीके से इसे बनाया जा रहा है। ये जो रास्ता है यहाँ से आगे गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क की तरफ से होता हुआ खजूरी खास की तरफ जाने वाला है और आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रीन और वाइड एरिया नज़र आने वाला है। खूबसूरत शानदार आपकी जो ड्राइव है वो इस पे रहेगी जब ये बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इस तरफ काफ़ी हद तक तैयार है। दिल्ली के अंदर लगभग 14 किलोमीटर का पूरा एक्सप्रेसवे रहने वाला है ये दिल्ली के अंदर। यहाँ पर हर तरफ आपको देहरादून और सहारनपुर का जो रास्ता है उसका बोर्ड जो है नज़र आने लग जाएगा। और ये जो फ्लाईओवर है ये रमेश पार्क का फ्लाईओवर है जो कि अभी रिसेंटली में ओपन हुआ है। इस पर अगर आप देखें तो लेफ्ट में पूरा का पूरा जो साउंड बैरियर्स तक हैं वो भी लग चुके हैं और पूरी तरीके से इस जगह पे ये जो एक्सप्रेसवे है बिल्कुल तैयार है इस तरफ। और यहाँ से आगे आने पर हम पहुँच जाते हैं गीता कॉलोनी और गांधीनगर के पास में। गांधीनगर और गीता कॉलोनी से इस एक्सप्रेसवे का 6.5 किलोमीटर का एलिवेटेड जो ट्रैक है वो आपको नज़र आने लग जाएगा। ये जो फ्लाईओवर है यहाँ से जैसे हम आगे जाते हैं तो हमें दिखने लग जाएगा सामने। अगर आप रोड देखें तो ये जो है एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है यहाँ से 6.5 किलोमीटर का, जो कि यहाँ से जाता है और एंड करेगा खजूरी खास पर 6.5 किलोमीटर का। ऊपर आप देखें बोर्ड आपको नज़र आ जाएंगे देहरादून सहारनपुर, यहाँ पर भी आपको मेंशन नज़र आ जाएंगे। गीता कॉलोनी राइट की तरफ है और अगर आप यू टर्न लेते हैं तो यही रोड आपको नोएडा की तरफ ले जाती है। यहाँ पर इस तरफ नीचे की तरफ आपको सर्विस लेन मिलेगी और राइट में जो एलिवेटेड है 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। इस तरफ काफ़ी हद तक आप देखेंगे तो आपको जो सर्विस लेन है वो भी नज़र आएगी कि काफ़ी हद तक बनी हुई है और ऊपर से जो ट्रैक है इस तरफ का बना हुआ है। मगर आगे थोड़ा और जाएंगे हम तो आपको दिखेगा कि ये जो ट्रैक है रास्ते में कई जगहों पर अभी इसको बनना बाकी। मगर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से सर्विस लेन बनी हुई है और ऊपर जो ट्रैक है वो भी बना हुआ है, लेकिन अभी जो ऊपर का ट्रैक है पूरा नहीं है तो वो रनिंग में नहीं है। नीचे काफ़ी हद तक काम प्रॉपरली कर दिया गया है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी पहले के टाइम में तो उसे काफ़ी हद तक हटाया गया है और काफ़ी ज़्यादा वाइडनिंग जो है रोड की वो की गई है। यहाँ इस तरफ से आपको थोड़ा बहुत जो काम है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी नज़र आने लग जाएगा। मशीनें आपको पूरी नज़र आने लग जाएंगी क्योंकि यहाँ से आगे का जो रास्ता है यहाँ पर काफ़ी काम जो है वो होना है। ये जो एरिया ये गांधीनगर का एरिया और यहाँ से ये जो ट्रैक है ये शास्त्री नगर के अंदर से होता हुआ खजूरी खास की तरफ जाएगा। ऊपर आप देखें तो अभी
स्ट्रक्चर जो है वो तैयार है। अगर आप देखें तो गैप्स हैं, तो ये अभी यहाँ पर काम होना बाकी, मगर पिलर से लेके स्ट्रक्चर जो है काफ़ी हद तक बना हुआ है। यहाँ से ये जो फ्लाईओवर है ये शास्त्री पार्क के अंदर से जा रहा है। अभी रास्ता वहाँ से बंद है, तो हम ग्रैंड ट्रंक रोड से वापस जुड़ जाएंगे। ऊपर जो आपको दिख रही है वो रेड लाइन मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो है, जो कि शास्त्री पार्क की तरफ जा रही है। ऊपर से आपको स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा होगा। मेट्रो के ऊपर से ये जो एक्सप्रेसवे है इस जगह पे जाने वाला है, और ये यहाँ से ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसकी तरफ से होता हुआ जाएगा। यहाँ से जिस रोड पर हम आगे हैं इसे जीटी रोड कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। और यहाँ से हम जीरो पुस्ता रोड जो है उस तरफ जाएंगे, क्योंकि आगे थोड़ी दूर जाने पर हमको नज़र आ जाएगा जो एक्सप्रेसवे है, फिर उसके नीचे से हम जाएंगे। और अभी उस तरफ से रास्ता बंद है, क्योंकि अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, काफ़ी काम वहाँ पे होना बाकी है। तो यहाँ से हम वापस जुड़ जाएंगे उस ट्रैक से। सामने शायद आपको नज़र भी आ रहा वही ट्रैक है एक्सप्रेसवे का, तो हम उस पर जुड़ जाएंगे वापस। यहाँ शास्त्री पार्क के फ्लाईओवर से मुड़ते के साथ ही हम आ जाते हैं जीरो पुस्ता रोड पर। इस तरफ अगर आप देखें तो आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो होती हुई नज़र आएगी। ऊपर जो स्लैब है वो तकरीबन पूरी तरीके से बना हुआ है। नीचे सर्विस लाइन जो है उस पर भी थोड़ा बहुत काम यहाँ पर होना बाकी है। ऊपर जो एलिवेटेड ट्रक है उसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी आपको पूरी तरीके से नज़र आएगा। तो काम जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस तरफ भी चल रहा है, और उम्मीद है कि ये जो एक्सप्रेसवे है जो इसकी ओपनिंग है वो 2025 मई के आसपास तक ये पूरा का पूरा 210 किलोमीटर का ओपन हो जाएगा। दिल्ली से लेकर देहरादून तक बागपत से होता हुआ सहारनपुर की तरफ से जाता हुआ रास्ता ये देहरादून पहुंचेगा। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो नीचे सर्विस लाइन का जो काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। और ये जो एरिया है जहाँ पर भी हमें राइट में यहाँ पे सादरा सीलमपुर जो कि जमुना पार का एरिया कहा जाता है वो है सारा का सारा, और यहाँ पर आप आराम से ड्राइविंग कर सकते हैं। नीचे ये सर्विस लाइन है। यहाँ पर ऊपर आपको स्ट्रक्चर के साथ में एक और नया स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जो लेफ्ट में जा रहा है। वो यहाँ से जब आप एक्सप्रेसवे यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो लेफ्ट की तरफ वजीराबाद जो रोड है उस पर उतरने के लिए यहाँ से ये रैंप बनाया गया जो कि वजीराबाद रोड पर मिल जाएगा। और यहाँ से अभी हम पहुँचने वाले हैं खजूरी खास। वहाँ पर भी नया जो मेट्रो का स्टेशन है वो भी बन रहा है, तो वो भी हमें नज़र आएगा। यहाँ से लेफ्ट में जो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो खजूरी खास का मेट्रो स्टेशन बनेगा आने वाले टाइम में, पिंक लाइन का। तो इस तरफ काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट है वो इस तरफ भी चलती जा रही है, और कई नए प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पर इंटीग्रेट हो रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट से देखें सामने जो आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा है जिस पर गाड़ियाँ जा रही हैं वो खजूरी खास का फ्लाईओवर है, और यहाँ से एक गोल चक्कर बनाया जाएगा यहाँ पर, जहाँ से आप आगे खजूरी खास की तरफ जाएंगे जो कि पैरेलल चलेगा इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के साथ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेट्रो का ट्रैक नीचे से जाने वाला है, ऊपर से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड ट्रैक है वो जाएगा। पिंक लाइन जो है वो यहाँ पर एक्सटेंड होगी आने वाले टाइम में। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो नीचे जो सर्विस लेन है उसका भी काम काफ़ी कुछ होना है। ऊपर जो पिलर्स हैं उनमें भी गैप है, स्लैब्स में गैप्स हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारा काम अभी होना है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है आपको पैरेलली पूरे के पूरे जितना भी डिस्टेंस हमने अभी तक कंप्लीट किया है आपको जो स्ट्रक्चर है वो हर तरफ नज़र आएगा, वो अच्छी बात है। लेकिन इस तरफ अगर आप देखेंगे लेफ्ट की तरफ अगर आप देखें तो काफ़ी काम जो है सर्विस लाइन पे वो होना बाकी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेमोलिशन यहाँ पे किया गया है और जो विड्थ है सर्विस लाइन की वो यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। तो दोनों तरफ यहाँ पर जो काम है वो होना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट की साइड से काम होना है। ऊपर पिलर जो है वो आपको लगातार पैरेलली यहाँ पर चलता हुआ नजर आ जाएगा। तो जो एलिवेटेड ट्रैक है वो अभी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसका तैयार है, लेकिन नीचे यहाँ पर सर्विस लाइन में थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पर फिर से आपको जो है सर्विस लाइन है वो नज़र आने लग जाएगी बनी हुई पूरी, लेकिन काम काफ़ी कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत सर्विस लाइन का रहता है। हम ऑलमोस्ट अपना जो दिल्ली का जो सफ़र है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ से यू टर्न लेंगे और वापस दिल्ली की तरफ जाएंगे।
इस तरफ भी आप लेफ़्ट की तरफ देखें तो काफ़ी जो सर्विस लाइन का भी काम है वो किया जाना है। रोड पर आप देखें तो काफ़ी डेमोलेशन इस तरफ भी हुआ है और नीचे काफ़ी दूर तक आपको रोड जो है वो भी बनी हुई नहीं है, वो बनेगी। तो काम इस तरफ भी होना है और दूसरी तरफ भी होना है इस तरफ पर, मगर ऊपर जो ट्रैक है वो आपको नज़र आता रहेगा। सामने अगर आप देखें तो यहाँ के जो एरियाज़ हैं, सोनिया विहार, भजनपुरा, मुबारक चौक, वो इस तरफ पे सारा का सारा एरिया आता है। ये सारा यमुना पार्क का एरिया है। नाउ अगर आप बोर्ड सामने देखें तो नोएडा और अक्षरधाम की तरफ का ये रास्ता आपको मेरठ के लिए जाने वाला रास्ता बन गया है, क्योंकि उधर से दूसरी तरफ से आप देहरादून की तरफ जाते हैं, इधर से दिल्ली की तरफ आते हैं अक्षरधाम, जहाँ से हमने ये जो अपनी जर्नी थी वो स्टार्ट की थी। और अभी अगर आप देखें तो इस तरफ काफ़ी जगहों पे काम हो चुका है, काफ़ी जगहों पे थोड़ा बहुत रहता है। और जो इसकी टाइम लाइन है अगले साल तक, इस साल के एंड में या अगले साल की शुरुआत में बहुत सारा पार्ट इसका आपको ओपन हुआ नज़र आएगा। नीचे भी आप देखें तो ऑलमोस्ट आप आराम से ट्रैवल नीचे कर सकते हैं, मगर जो असली पार्ट है, जो एलिवेटेड पार्ट है, वो ओपन होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।